नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप सैनी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंडली के 8वें घर की। 8वां घर जो आपकी कुंडली का होता है, वो होता है कोई भी सडन होने वाले लॉस का। 8वां घर इनसिक्योरिटी का भी होता है। 8वां घर हिडन सीक्रेट्स का भी होता है। 8वें घर को कुंडली में हम इस तरह से लेके चलते हैं जैसे कि पाताल लोक, या फिर किसी ने ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर कुछ चीज़ें डाल दी हैं। तो एक तरह से हम लेके चलते हैं कि 8वें ग्रह में जो भी प्लैनेट आएगा, वो प्लैनेट अपना असर कम कर देगा। उसका असर जो है ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा क्योंकि वो ज़मीन के अंदर पाताल लोक के अंदर है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि 8वें घर में कौन-सा ग्रह आएगा, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा। या फिर 8वें घर को हम एक मैजिक बॉक्स भी बोल सकते हैं। मैजिक बॉक्स क्यों? वो मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि इसको मैजिक बॉक्स क्यों बोला जाता है और इसके अंदर कोई अगर प्लैनेट आ जाए, तो वो किस तरह से असर करता है और वो फिर किस तरह से आपको मैजिक भी दिखाता है। अगर 8वें घर में सूर्यदेव आ जाएँ, सन आ जाए, तो उसको ना उसका कॉन्फिडेंस जो है टूट जाता है। उसको डर लगा रहता है कि उसकी जो अथॉरिटी है ना, उसका जो कंट्रोल है, या वो फैमिली के ऊपर है या फिर कंट्रोल ऑफिस के अंदर है, वो उसके हाथ से निकल जाएगा। 8वें घर में ना जो कॉन्फिडेंस जो है ना उसका टूट जाता है, बिल्कुल अलग-अलग हो जाता है 8वें घर के अंदर। इसी तरह से 8वें घर में अगर मून आ जाए तो वो जो अपने दिल का जो डर होता है ना वो किसी को बताते नहीं है। बहुत छोटी-छोटी बातों से उनको एंग्ज़ायटी हो जाती है। उनके इमोशंस ना बहुत ज़्यादा अप डाउन चलते रहते हैं। इसी तरह से 8वें घर में अगर मार्स आ जाए तो वो लोग अपने गुस्से को ना दबा के रखते हैं। अचानक से उनका गुस्सा जो है ब्लास्ट होता है। वो लोग एक्सीडेंट प्रोन टाइप लोग होते हैं। उन लोगों को गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। इसी तरह से अगर 8वें घर में मरकरी आ जाए, तो वो लोग ना अपनी सोच-सोच के ही डरते रहते हैं। वो कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, अरे भगवान ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ऐसे लोग जो है ना, अपनी बहुत सारी प्लानिंग करते रहते हैं। इधर-उधर की प्लानिंग, ये प्लानिंग कर लिया, वो प्लानिंग कर लिया, हवाई किले बनाते रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, अरे ये तो हवाई किले बनाता रहता है। लेकिन उनसे होगा होता कुछ नहीं। 8वें घर में अगर वीनस आ जाए, तो ऐसे लोग जो हैं, वो उनको छोटा-सा भी नुकसान हो जाए, तो वो रोते-पीटे, "अरे! मेरे ₹10 गिर गए, अरे! मेरा ₹10 का लॉस हो गया, अरे! मेरा तो हाय मैं मर गया, ये हो गया, वो हो गया।" इसी तरह से वीनस अगर 8वें घर में है, तो उनको जो है वो अपनी जो डिज़ायर्स और इमोशंस हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा दबा के भी रखते हैं। उनका अगर किसी से अटैचमेंट होता है ना, तो उसको बहुत सीक्रेटली भी रखते हैं। इसी तरह से 8वें घर में अगर शनि महाराज आ जाए, तो वो बड़े जो पुराना दर्द है ना, पीछे का 20 साल, 15 साल पुराना, उसको लेके बैठे रहते हैं। अरे! मेरे साथ तो ये हुआ था, अरे! मेरे साथ तो वो हो गया। इनके जो क्राइसिस है ना लाइफ में बड़ी लंबी चलती है, क्योंकि शनिदेव धीरे-धीरे चलते हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको खींचते रहेंगे चीज़ को। उस चीज़ को ड्रैग करते रहेंगे और इनके साथ में हमेशा ऐसी कंप्लेंट करेंगे कि अंदर से ना बहुत हैवीपन है, बहुत चीज़ें जो है ना हैवी-हैवी लग रही हैं। इस तरह से अगर 8वें घर में राहु आ जाए, तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा सडन चीज़ें होती रहती हैं, उतार-चढ़ाव बहुत सडन होते हैं। इनको ना अजीब-सा डर लगा रहता है, समझ में नहीं आता इनको किस चीज़ का डर है, इनको खुद भी समझ में नहीं आता इनको किस चीज़ का डर है। और इनको ना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाती हैं क्योंकि राहु देता है इल्यूज़न, और वो 8वें घर में ऐसा इल्यूज़न देता है कि वो अगर साथ में लेट्स सपोज़ राहु के साथ में अगर एक ग्रह और आ गया, तो वो उसको इतना ज़्यादा इल्यूज़न दे देगा, उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो जाती हैं उसकी। और अगर 8वें घर में केतु महाराज आ जाएँ, तो उनका जो डर है ना, वो ही खत्म हो जाता है। उनके साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं, वो इतना सब कुछ देख चुके होते हैं कि उनका डर जो है ना, फिर उनको कुछ देख भी लेना तो अरे यार! ये तो रोज़ की बातें हैं, ये तो आम बातें हैं, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। अरे क्या हो गया? झगड़ा हो गया तो क्या हो गया? दैट्स फाइन। आग लगी तो क्या हो गया? दैट्स फाइन। मुझे डर नहीं लग रहा इस चीज़ से। वो चीज़ों से बहुत डर से बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं। तो इन अ नटशल 8वां घर जो होता है ना, वो लोग किस चीज़ को छुपा कर रखते हैं, उस चीज़ का होता है। 8वां घर को हम पाताल लोक भी मानते हैं, 8वां घर जो कि ज़मीन के अंदर है। लेकिन एक चीज़, 8वां घर बहुत ही मैजिकल भी होता है, क्योंकि 8वें घर में जो भी कोई प्लैनेट आएगा, वो शुरू-शुरू में बैड इम्पैक्ट देगा। लेकिन लाइफ़ के मिड में जाने के बाद नॉर्मली वो अच्छा इम्पैक्ट देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि 8वें घर में जब तक वो प्लैनेट अंदर है, तब तक वो रोता रहेगा और तब तक वो हाय-हाय मचाएगा, और जब वो धरती फाड़ के बाहर निकलेगा, वो अपनी फुल पावर के साथ कि बस अब सहन नहीं हो रहा है,
तब वो जाके मेहनत करेगा। उससे पहले लेट्स सपोज़ अगर 8वें घर में मरकरी है तो वो बहुत सारी प्लानिंग करेगा और जब वो बाहर निकलेगा तो वो उस प्लानिंग को एग्ज़ीक्यूट करेगा। इसी तरह से उसको जो चीज़ का डर होगा, उसको पता होगा कि हाँ, ये चीज़ मुझसे छिन सकती है, मुझसे खो सकती है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में अब काम करना है। तो जब वो बाहर आएगा 8वें घर के बाद, वो जो आपने ज़मीन में गड्ढा खोदा था, वो एक मैजिकल बॉक्स बन के बाहर निकलेगा और आप उसके बाद जो उससे निकालोगे वो निकलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक डिवाइन पावर लगेगी, वो है जुपिटर की डिवाइन पावर। और वो जब भी जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, वो जुपिटर आपको वो डिवाइन पावर देगा और डर से और मुश्किल से वो सीख कर जब आप बाहर निकलोगे और 8वें घर में अगर जुपिटर आ जाए, तो जब भी वो बाहर निकलेगा, तब आपको वो बहुत ज़्यादा सक्सेस भी देगा। तो ये था 8वां घर। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में 9th हाउस इन योर कुंडली। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।